Good morning student. This is our lecture number 4, chapter number 12, standard 5th, subject mathematics. Okay, what is our lecture? Our chapter's name is Smart Chart. So in previous lecture we already discussed about helping hands. ठीक है, previous lecture में हमने क्या देखा था? Helping hand के बारे में डिस्कस किया था. Helping hand में क्या था? तो इन द ईवीएस पीरियड में जो ईवीएस के टीचर हैं वो बच्चों से पूछते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को घर पे किन किन कामों में हेल्प करते हो. ओके, तो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिफरेंट आंसर्स किए थे. तो हमने देखा था हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क. तो कौन कौन से हाउस वर्क में जो स्टूडेंट है वो काम कर रहे थे? तो गोइंग टू द मार्केट. कुछ स्टूडेंट हैं जो अपने घर वालों की हेल्प कैसे कर रहे हैं? मार्केट जाकर. ठीक है, मार्केट से थिंग्स बाय करके. फिर सेकंड है वॉशिंग यूटेंसिल्स. कुछ लोग हैं वो वॉशिंग यूटेंसिल्स जो बर्तन धोते हैं. ठीक है, खाना खा लिया उसके बाद के तो वो खुद के बर्तन धो देते थे या वैसे वो हेल्प करते थे. वॉशिंग क्लोथ कपड़े धोकर. ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी हेल्प करते थे कपड़े धोने में. मेकिंग सर्विंग फूड. कुछ लोग हैं जो खाना बनाने में हेल्प कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट एंड कुछ लोग जो है खाना परोसने में, सर्व करने में. क्लीनिंग द हाउस को क्लीन करने में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं. तो इसके बेस पे हमें टोटल चिल्ड्रन निकालना था. तो हमने टोटल चिल्ड्रन निकाला था, राइट. तो गोइंग टू द मार्केट कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प मार्केट से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाकर करते हैं? 47 स्टूडेंट ऐसे थे जो मार्केट से फ्रूट या वेजिटेबल्स जो की चीजें हैं वो लाकर घर तक पहुंचाते हैं. वॉशिंग यूटेंसिल्स वॉश करने वाले कितने बर्तन कितने धोते थे स्टूडेंट? 15 स्टूडेंट. वॉशिंग क्लोथ और कपड़े धोने में हेल्प कितने कर रहे थे? 3 स्टूडेंट. सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो कपड़े धोने में मदद करते थे. ठीक है, हम तो कुछ नहीं करते. हमारा कमरा क्या होता है? पूरा बिगड़ा पड़ा होता है. जब मम्मा मॉर्निंग में हमें उठाने आएंगी देन वो हमारे कमरे को ठीक करेंगे और हमें उठाकर फिर तो जाकर हम कुछ करेंगे, राइट. ठीक है, हम तो कुछ नहीं करते, बस उठा अपना ब्रेकफास्ट किया एंड देन हम खेलने चले गए. फिर मेकिंग और सर्विंग फूड. ठीक है, मेकिंग और सर्विंग फूड. तो कुछ स्टूडेंट हैं जो वो खाना बनाने में और फूड सर्व करने में हेल्प करते थे. तो वो 25 स्टूडेंट थे. कितने? 25. एंड क्लीनिंग द हाउस को क्लीन रखने में कितने? 10. बट हमारी क्लास में कितने? 0. क्यों? क्योंकि कोई जल्दी क्लीनिंग द हाउस में हेल्प नहीं करता. तो उसके बेस पे हमने क्या किया? नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर्स गिवन इन द टेबल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चपाती चार्ट जो है वो फिल कर सकते थे और टोटल स्टूडेंट के बेस पे. तो ये जो चीज है ये भी हमने फिल की कंप्लीटली. ये पूरा हमने फिल किया था एंड दैट आफ्टर अभी हम क्या कर रहे हैं? इसके बेस पे हमने एमसीक्यूज किया. अब सेकंड है प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल. सेकंड क्या है? प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल के बाद आपका प्रैक्टिस टाइम क्या करते हो आप? ठीक है, तो आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे लाइक टू डू मोस्ट आफ्टर स्कूल. तो आपके जो 10 फ्रेंड्स हैं उनसे पूछना है कि आफ्टर द स्कूल के बाद वो क्या क्या करना पसंद करते हैं. तो यहाँ कुछ चीजें दी हैं. व्हाट दे आर लाइक टू डू आफ्टर स्कूल. वॉचिंग टीवी वॉच करना. तो आपकी जो भी 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछो तो कितने 10 फ्रेंड्स में से कितनों को पसंद है वॉचिंग टीवी देखना? कितनों को पसंद है? आई होप ऑल ऑफ देम. 10 के 10 सबको टीवी पसंद है. कोई ऐसा होगा ही नहीं, राइट, कि रेयरली ही कोई टीवी देखता हो भी सकता है कुछ लोगों को टीवी देखना ना पसंद हो. तो हम निकाल सकते हैं डेटा यहाँ से. फिर प्लेइंग फुटबॉल खेलना कितनों को पसंद है? रीडिंग स्टोरी बुक रीड करना कितनों को पसंद है? ओके, इसके अलावा और क्या क्या करते हो आप घर जाने के बाद? और क्या क्या कर सकते हो? और भी डेटा आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये क्या है? प्रैक्टिस टाइम एक्टिविटी है. ये आपको खुद करनी है, आपके फ्रेंड से पूछना है. ठीक है,
नेक्स्ट है एड मैड। क्या है? एड मैड। रागिनी loves to watch cartoons on television। ठीक है, कार्टून्स देखना किसे नहीं पसंद है? सबको पसंद है, राइट। रागिनी loves to watch cartoons on television। तो रागिनी जो है वो उसको बहुत पसंद है कार्टून वॉच करना टेलीविजन पे। One day she thought of counting the number of ads during the break। ओके, हम कार्टून देख रहे होते हैं टीवी में, तो कई बार क्या होता है, कार्टून जैसे चल रहा होता है, फिर उसमें बीच में ब्रेक आ जाता है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, राइट। एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी आती है। तो देन हम क्या करते हैं, हमारे पास रिमोट का ऑप्शन होता है, चैनल बहुत सारे होते हैं, तो देन हम चेंज कर देते हैं चैनल, राइट, कि ऐड कौन देखेगा। मोस्टली पीपल की क्या मेंटालिटी होती है कि ऐड कौन देखेगा, बट बहुत सारी ऐड है ना ऐसी होती है कि उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सी ऐड फालतू होती है। तो यहाँ पे जो रागिनी है वो कार्टून देख रही है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि काउंट करते हैं कि कितनी ऐड आती है, उसे काउंट करते हैं, तो वो काउंट कर रही है। तो she thought of counting the numbers of ads during the break। She found that in each break there are 14 advertisements। उसने क्या फाउंड किया कि she found that in each break there were 14 advertisements। In 10 of those ads there were children as actors। ठीक है, तो क्या देखा उसने कि हर बार ब्रेक में कितने एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं? टोटल 14 एडवर्टाइजमेंट। कितने? 14 एडवर्टाइजमेंट आ रही है हर ब्रेक पे, और उसमें से 10 जो ब्रेक हैं वो क्या है, वो वहां पे चिल्ड्रन जो है एज अ एक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? आया? मीन जितनी बार ब्रेक हो रहा है उस ब्रेक टाइम पे क्या हो रहा है, उस ब्रेकिंग टाइम पे क्या है कि ब्रेकिंग टाइम पे जो 14 एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, उन 14 एडवर्टाइजमेंट में से 10 जो है वो एज अ एक्टर वर्क हो रहा है, राइट। आ रहा है आपको समझ में? तो एज अ एक्टर। तो नेक्स्ट है why do you think that children are used in so many ads? Why do you think that children are used in so many ads? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसा थिंक कैसे कर सकते हैं कि चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एड्स, ज्यादातर एड में चिल्ड्रन से क्यों यूज हो रहे हैं? रीजन क्या है? आप क्या देख रहे हो? कार्टून चैनल। क्या देख रहे हो? कार्टून चैनल। एंड कार्टून चैनल में कौन होते हैं? कार्टून्स किसको पसंद होते हैं? बच्चों को, मोस्टली एज वेल एज यंग पीपल आल्सो लाइक इट। ठीक है, बच्चे एज वेल एज जो यंग होते हैं उनको भी कार्टून्स पसंद होते हैं, बट दैट्स व्हाई वहां पर क्या यूज हो रहे हैं? चिल्ड्रंस यूज हो रहे हैं, क्योंकि उस कार्टून को कौन देख रहा है? बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए वहां पे बच्चे यूज किए जा रहे हैं ऐड में। अब नेक्स्ट है यूज टेलीमार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। क्या बोल रहा है? यूज टेलीमार्क टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टेलीमार्क का यूज करना है टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्राम के शॉर्ट ब्रेक के ड्यूरिंग टाइम में आपको क्या यूज करना है? टेलीमार्क यूज करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो आपको टेलीमार्क का यूज करना है। अब नेक्स्ट थिंग ये आती है कि टेलीमार्क होता क्या है ना? चलो वो देखते हैं कि ये टेलीमार्क होता क्या है। हाँ, तो टेलीमार्क क्या होता है? देखो, नॉर्मली कोई भी डेटा है, सपोज डेटा मीन्स टुगेदर एंड इंफॉर्मेशंस। ये चीज आपको पहले ही ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दी थी। टुगेदर एंड इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्या करना, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे क्या कहते हैं हम, डेटा, क्या कहते हैं, डेटा। तो व्हाट इज द मीन ऑफ डेटा, टू गैदर एन इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट एन इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है, हमारा डेटा होता है। ओके, तो ये है हमारा डेटा। तो इंफॉर्मेशंस तो हमने कलेक्ट कर ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, बट सपोज उस इंफॉर्मेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है, किसी के सामने शो करना है, तो अगर हम एक पूरा हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं ना, सपोज कि आपको बताना है कि आपके घर में, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, होम अप्लायंसेस क्या क्या हैं, तो आप अगर उसे ऐसे लिखोगे, दिस इज माय हाउस, in my house 2 fan 3 window 1 table 1 refrigerator beside the room having kitchen 1 hole in the hole sofa bed etc. तो ये सब क्या है, हैंड रिटन है। किसी भी डेटा को आप क्या कर रहे हो, हैंड रिटन कर रहे हो, मतलब कि उसे लिख कर शो कर रहे हो। तो ये कितना बोरिंग लग रहा है ना, अगर आपके सामने कोई ऐसे लिख कर पूरी डिटेल्स दे दे, पूरी फाइल दे दे और आपको बोला जाए कि इसे रीड करो। अरे नॉर्मल, ये एग्जांपल छोड़ो, हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हम लेते हैं कि हमें एक डेटा दिया जाता है हमारी टेक्स्ट बुक में, पूरी टेक्स्ट बुक हमारी होती है। अब जब तक हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर देते कि वो इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, वो चीज समझाना क्या चाहता है, तब तक क्या आपको टेक्स्ट बुक रीड करना पसंद आता है? आप अपनी टेक्स्ट बुक के लिखे हुए नोट्स को रीड आउट करोगे, आपको बोरिंग लगता है। क्यों बोरिंग लगता है? बिकॉज वो पूरा रिटर्न है, हैंड रिटर्न है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, उसी पूरे डेटा को, मीन जो वो नोटबुक या टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी डेटा है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में आपको नोट्स की तरह प्रोवाइड करते हैं उसे। किसकी तरह? नोट्स की तरह। तो क्या करते हो आप, जब आपकी एग्जाम आती है तो देन आपको जो मेन आईएमपी नोट्स होते हैं उन्हें आप रीड आउट कर लेते हो, ठीक है, और उसे रीड आउट करके इजीली आप क्या कर लेते हो, एग्जाम में टॉप कर लेते हो। तो वो चीज होता है कि डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को रिप्रेजेंट करना कैसे, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ अनदर। तो ये जो है हमारा चैप्टर, इसमें क्या करना है, हमें जो भी हमें डेटा दिया है उसे हमें आप टेलीमार्क में रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसे सॉर्टर में। तो टेलीमार्क क्या होता है, ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया था। जैसे यहाँ पे 14 एड्स हैं, ठीक है, 14 एड्स हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है हमारा 14 एड्स को हमने टेलीमार्क में रिप्रेजेंट किया। ओके, अनदर क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आया समझ में? तो इस वे में भी हम टेलीमार्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन एड्स को। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था डेटा रिगार्डिंग, तो उसमें हमने क्या क्या देखा उस डेटा में, कि नॉर्मली हम देख रहे थे हेल्पिंग हैंड्स देखा था। फिर हेल्पिंग हैंड्स के बाद हमने क्या देखा, प्रैक्टिस टाइम आफ्टर द स्कूल के बाद आप प्रैक्टिस टाइम में क्या क्या चीजें करते हो वो, एंड दैट आफ्टर, उसके बाद उस प्रैक्टिस टाइम के बाद हमने क्या देखा कि एक गर्ल है जो कि कार्टून देख रही है, और कार्टून देखते देखते उस कार्टून्स में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं। उन एडवर्टाइजमेंट्स को वो देख रही थी, तब तक एडवर्टाइजमेंट्स के ड्यूरिंग ब्रेक आ जाता है और उन ब्रेक्स को वो काउंट करती है, और उस डेटा को हमें किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है,
टेलीमार्क के। ओके, तो ये जो लेक्चर था वो हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। तो अच्छे से इसे प्रिपेयर करना, ओके, प्रैक्टिस करना और अच्छे से अंडरस्टूड करना। ओके, थैंक